देखें, मेरे संकल्पों के वाइब्रेशंस बाबा तक पहुंच रहे हैं। मेरी आवाज सुनते ही परम धाम में दिव्य प्रकाश दौड़ पड़ा है और शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान सूर्य अपनी अनंत किरणों को बिखेरते हुए सेकंड में मेरी छत्र छाया बन जाते हैं। कितनी अनंत किरणें, सागर का सागर उतर आया है। सूर्य अपनी लालिमा को बिखेरता हुआ मुझे रोशन करने आया है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं इस देह से अलग आत्मा अपने बाबा की छत्र छाया में हूँ। मैं एकदम निश्चिंत, बेफिक्र, डबल लाइट, कोई बोझ नहीं है। मैं अपने पार्ट से अलग, इस देह से अलग, मन के संकल्पों से अलग बाप की गोद में हूँ। बस मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। देह की दुनिया में कुछ भी चलता रहे, मेरा बाबा मुझसे कंबाइंड है। उसकी सर्व शक्तियाँ, सारा प्यार, पवित्रता, शांति, सुख और आनंद जैसे मुझ में बह रहा है। जैसे मेरे बाबा सागर है, मैं बाप समान मास्टर सागर हूँ। एकदम शांत, स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट, निरसंकल्प। मेरा बाबा मेरे साथ है और मैं उसके संपूर्ण वर्षे की अधिकारी। बाप समान, संपन्न, संपूर्ण हूँ। मस्तक के बीच चमकता हुआ ये भाग्य का सितारा और तेज चमक रहा है। ज्ञान सूर्य की ये लाइट मुझसे निकलकर
पूरे विश्व को रोशन कर रही है। और मुझे रोशन कर मेरे बाबा वापस परम धाम में मैं चमकता हुआ भाग्य का सितारा बाप समान स्थिति से पूरे विश्व को रोशन करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, आप मुरली रीड कर सकते हैं। कौन से लाइन से बाकी है, कोई बताएगा? सदा अपने स्वभाव के सीट पर सेट रहते हो, शेयर किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है समान के सीट। जी, थैंक यू। सदा ओम अपने शांति। ओम शांति दीदी। डेट ऑफ द मुरली, सॉरी, मुरली का डेट क्या है? क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी एक हफ्ते से। बता 11 मई 1977, 11/5/77। सदा अपने स्वभाव के सीट पर सीट रहते हो। सामान की सीट कौन सी है? ऊंचते ऊंचा बाप की ऊंचते ऊंचे बच्चे व ब्राह्मण हैं। इस श्रेष्ठ सामान पर सदा सेट रहते हो। यह सीट हिलती है, माया सीट को हिलाने की कोशिश करती है। जब है ही ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे, तो फिर यह भूलना क्यों चाहिए? यह ब्राह्मण जन्म भी नेचुरल लाइफ है। नेचुरल लाइफ की बात भूलती नहीं, टेम्पररी बात भूलती है। इस शुभ चिंतन का खजाना जो बाप देते हैं, उस खजाने का बार बार सिमरन करना अर्थात यूज करना। यूज करने से खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा, वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किनों का है? महारथियों का। तो आप महारथी हो ना। जब कल्प पहले नहीं हिले थे, तो अभी कैसे हिलेंगे? एक मिनट वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जिसको हमारे लास्ट शनिवार की क्लास से हम जोड़ कर देखते हैं। जो बाबा कहते हैं, शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से खुशी रूपी मक्खन निकलेगा।
वो जीवन को शक्तिशाली बना देगा। और बाबा कहते सिमरन करना, इसका अर्थ है यूज करना। तो जो सृष्टि चक्र का हमने लास्ट समय भी देखा कि केवल हम यहाँ से देवता बनते हैं, देवता से कैसे मनुष्य बनते हैं, कैसे 4 युग घूमते हैं, यहाँ तक नहीं। तो यहाँ उसी सृष्टि चक्र में हमने चिंतन किया कि और क्या हो सकता है। तो हमने 2 बेसिक जो यूनिवर्सल लॉज है वो हमने लास्ट समय उसको जाना कि जहाँ से हमें एक पॉइंट मिला कि परिवर्तन इस सृष्टि चक्र का नियम है। तो जो परिवर्तित हो रहा है उसको मैं कभी भी पकड़ नहीं सकती हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ या अपेक्षा नहीं रख सकती कि ये चीज बदले ना। दूसरा हमने देखा कि कैसे भौतिक जगत में 2 साइड्स हमेशा है और हमने अगर एक साइड को कंप्लीट किया है, 2 साइड ऑफ 1 कॉइन, तो वो दोनों साइड एक ही सिक्के के पहलू है। तो हम एक चीज को पकड़े हुए नहीं बैठ सकते, हमको वो पूरा करना पड़ेगा, विच इज टोटलिटी। और ये चीज जब मैं समझती हूँ तो मैं उसको जीवन में अपने परिस्थिति में जो भी सामने आए, कोई व्यक्ति का स्वभाव संस्कार आए, उसको अप्लाई करती हूँ। और वो हमें योग भी किया, तो इसलिए देखो बाबा ने यहाँ पे भी किया, उसको यूज करना, उसका सिमरन करना, मना उसका यूज करना। सो ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान का अर्थ है उसका एप्लीकेशन, उसको यूज करना। जैसे हम साइंस में भी अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स ये चीज कहते हैं, तो ये भी अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी है, इसको यूज करना है जहाँ रहता है। तो यूज करेंगे, सिमरन करेंगे, तो ये जैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स में हमें वो शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं शक्तिशाली बना देगा वो खुशी रूपी मक्खन, फिर कोई हिला नहीं सकता। तो जो कल के भी वाणी में था, तो किसी को याद होगा, तो बाबा ने कहा कि चक्र को घुमाओ तो माया का गला कटेगा। तो चक्र को घुमाने से माया का गला कैसे कटेगा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाबा से पूछना चाहिए। तो वो चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में भी की, और अभी समय मिला तो करेंगे और उसको कंटिन्यू। तो यही चीज एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पे देखा जो बाबा कह रहे हैं। आगे देखते हैं। बाबा कहते हैं अंगद का मिसल किनों का है, महारथियों का। तो आप महारथी हो ना, जब कल्प पहले नहीं हिले थे तो अभी कैसे हिलेंगे। सदा अचल, अंगद समान, सदा एक रस स्थिति में स्थित, जरा भी संकल्प में भी हिलता नहीं, यह है अंगद। सदा शस्त्रधारी बन माया का सामना करते चल रहे हो। जो शस्त्रधारी होते हैं वह सदा निर्भय होते हैं, किससे, दुश्मन से। तो ब्राह्मणों के लिए क्या शस्त्र है, सबसे पहला स्वदर्शन चक्र। फिर आगे बाबा कहते हैं जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार के लाने वाला है, तो वो कितना निर्भय होकर के चलता रहता है। तो यहाँ भी माया कितना भी सामना करे, लेकिन शस्त्रधारी है, तो माया से कभी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, अर्थात सदा विजयी होंगे। तो सर्व शस्त्र सदा कायम रहते हैं, एक भी कम हुआ तो हार हो सकती है। शस्त्र है शक्तियां, तो सर्व शक्तियां रूपी शस्त्र
सदा कायम रहते हैं, संभालने आते हैं। पांडवों की बहादुरी को बहुत लंबे चौड़े रूप में दिखा दिया है। शक्तियों की बहादुरी शस्त्र दिखाए हैं। पांडव सदा प्रभु के साथी हैं और साथ के कारण विजयी हुए। आपको भी सदा बाप के साथ का अनुभव होता है। जब साथ का अनुभव होगा तो जो बाप के गुण, बाप की शक्तियां वो आपकी है। जैसे बाप रूहानी हैं, इसे साथ में रहने वाले भी रूहानियत में रहेंगे। शरीर को देखते भी रूह को देखेंगे। अमृत वेले का अनुभव सभी करते हो। अगर किसी को घर बैठे लॉटरी मिले और फिर भी उसको वो छोड़ दे, उसको क्या कहेंगे? वो भी घर बैठे लॉटरी मिलती है। अगर अभी इस लॉटरी को न लेंगे तो यह दिन भी याद करेंगे। अभी यह प्राप्ति के दिन है। थोड़े समय के बाद यही दिन पश्चाताप के हो जाएंगे। तो जितना चाहे उतना लो, स्पीड तेज करो। सदैव याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज भी नहीं, लेकिन अभी। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। जो कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करो से अभी, तो उस भाव से बाबा इसको हमेशा कहते कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अगर 71 की वाणी याद होगी है किसी को, जिसमें बाबा ने कहा है पुरुषार्थ हर सेकंड का है। बैठ करके स्पेशल टाइम दे करके नहीं। जिसमें बहुत क्लियर बाबा ने ये वाक्य कहते कि पुरुषार्थ हर सेकंड का है। तो वो जो हर सेकंड हम जो भी स्मृति बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, ज्ञान को यूज करते हैं, वो सेकंड सेकंड चलना, इसको ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। और कुछ तीव्र पुरुषार्थ जैसी चीज है नहीं। पर शायद बाबा ने देखा होगा कि बच्चे बाबा के धीरे चल रहे हैं। मुझे लगता है 2000 के बाद या 2000 के बाद ही बाबा ने ये तीव्र पुरुषार्थ ये शब्द यूज करना स्टार्ट किया। तब तक तीव्र पुरुषार्थ शब्द बाबा ने यूज नहीं किया था किसी भी अवैध मुरली में। ये तीव्र पुरुषार्थ है बनो। ठीक है, आगे देखते हैं। कर चलने की तैयारी की है। तैयार होना अर्थात सब रस्सियां टूटी हुई हैं। तो सब टूटी हुई हैं। अगर रस्सियां टूटी हुई होगी तो घर जाएंगे, नहीं तो जन्म लेना पड़ेगा। सर्विस में समाप्ति सर्विस में समाप्ति की है। ज्यादा उलझने वाले रहे हैं या संदेश वाले। जब तक विश्व को संदेश नहीं दिया तो विश्व कल्याणकारी नाम कैसे पड़ेगा? फिर तो इंडिया के कल्याणकारी हुए। कितने इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। या प्रैक्टिस है, कोई भी संबंध संस्कार कसमकस ना करे। जाना तो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। तो जाने के लिए तैयार हो, यह तो ठीक है, लेकिन सहज जाएंगे यह तैयारी है। डायरेक्ट जाएंगे या वाया जाएंगे? वाया कौन सी बात कह रहे हैं बाबा? धर्मराजपुरी कस्टमपुरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। जाने के साथ यह भी तैयारी चाहिए। देखना
फर्स्ट टर्म क्लियर है, पासपोर्ट आदि सब चेक करना, पैकेज सब चेक करना। अच्छा, ओम शांति। तो ये सारी चीज बाबा ने लक्षण बताए हुए हैं। मैं इसको पढ़ रही थी तो ये क्या क्या है आपके पास, क्या क्या चेक किया है आप? ठीक है, तो होस्ट कौन है आज? थोड़ा सा इस मुरली को रिवाइज करना है सिस्टर। किसी को कोई पॉइंट्स इस पर? जी जी कर सकते हैं। जी, थैंक यू। नहीं तो बीच में चिंतन जो भी था वो किया, आपको तो एक मिनट बताया बाबा भी। को याद करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ठीक 1 मिनट साइलेंस रह के फिर आप होस्ट कीजिएगा दीदी। ओम शांति। अभी कर सकते हैं सिस्टर चिंतन। मैंने बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर किसी को कोई पॉइंट्स इस पर कहने हैं तो आई वुड लाइक टू लिसन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई पॉइंट्स अच्छे लगे हैं या उस पर कुछ कहना चाहते हैं या उस पर कोई क्वेश्चन आ रहा है? तो दीदी ये जो में बाकी कुछ भी हो सहज ही शरीर से निकल जाएंगे, ये प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध या संस्कार कसम कस ना करे और ऐसी तैयारी है। तो इसके ऊपर लगा कि अशरीरीपन की प्रैक्टिस जो बाबा ने दी है वो, और उसके साथ साक्षीपन का भी अभ्यास उतना ही गहरा और इम्पोर्टेंट है। तो साक्षीपन के अभ्यास के बारे में आप कुछ बताएंगे कि कैसे आप करते हैं या तो कैसे? मुझे लगता है उसके बारे लास्ट मुरली में पूरी इस पर चिंतन चला है, साक्षीपन के इस पे। शुड आई रिपीट अगेन? क्या लगता है सब? No, I will listen. I was हाँ, not there. I was ओके, working, आप so I will नहीं थे। listen to नो them. इशू, हाँ, no इस पर problem. क्योंकि Thank वो उस मुरली में है, कुछ अभ्यास भी मैंने कहा था कि अगर करेंगे उस पर अनुभव सुनाएंगे तो अच्छा है। Okay, okay. Thank you. I will listen. Thank you. जी, और किसी को कोई पॉइंट है? जी दीदी, मुझे वो पॉइंट आपने जो तीव्र पुरुषार्थी का बताया, हर सेकंड का जो हमारा, जिस तरह से हम अपना ये वर्तमान अभी बिता रहे हैं, वो उसको समर्थ बना लेना, वो ही तीव्र पुरुषार्थ है। वो ही मतलब ये पॉइंट है, इट वाज रियली अवेकनिंग की टचिंग था कि यही पल जो हमने संभाल लिया अपना, भले ही कैसी भी परिस्थितियां कुछ हो, दैट इज कॉल्ड तीव्र पुरुषार्थ। इट इज नथिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए पूरे दिन भट्टी में बैठना या समथिंग लाइक दैट। एक एक पल जो अभी का है हमारा चिंतन, मेरे मन में क्या चल रहा है, दैट इज थैंक यू। करेक्ट, करेक्ट। और इस पर अटेंशन रहना, उसको, इस स्मृति को संभालना है। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन है वहां पे टेंशन नहीं, सारा लिंक है एक दूसरे से।
राइट। यस और यस जब ये हम करना लगते हैं, जैसे लास्ट मुरली में भी हमने डिस्कस किया, साक्षीपन की स्टेज के लिए साक्षी भाव क्या है, राइट। तो उसमें एक तो अभ्यास हमने किए, जी और जी खाते पीते समय विचारों कुछ करते समय भी हम चीजों को कैसे कर सकते हैं, इस स्मृति को जब हम संभालना शुरू कर देते हैं तो हमें खुद को मजा आता है, क्योंकि वो करके ही देखने में ही मजा है। मैं उसको शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगी, पर जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। जी एब्सोल्युटली। फिर परीक्षा की तरह नहीं लगती है, लाइक इट्स, वो लगता है कि बाबा हमको यस आगे बढ़ा रहे हैं, या इट्स स्टेपिंग यस स्टोन टू बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर यस स्थिति। यस। दो चीजें हैं। अब मैं अगर बाबा के भाव में देखती हूँ, बेसिकली परीक्षा क्या है, बाबा ने परीक्षा उसको नाम दिया है, बच्चों के लिए दिया है, मैं कहूँगी, बिकॉज हमारे ही किए हुए चीजें हमारे सामने आ रही है, विच इज द फैक्ट। यस ओके। जिसको आजकल ये लोग आजकल की दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, जो हमने जो बोया है, हमने जो किया है, वो हमारे सामने आ रहा है। अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए बाबा ने कहा आपके सामने पेपर आ रहा है, तो एटलीस्ट पेपर है तो मुझे पास होना है, ये तो भाव आता है ना। फिर नहीं तो वो उमंग दिलाता है हमें कि हाँ मुझे इससे पार होना है, कैसे भी करके पार होना है, वरना उसको परीक्षा कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए कई बार सिर्फ परीक्षा कहने कहने के वजह से हम डीपली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कि जो चीज हो रही है मेरे साथ, जो भी अ, जो भी परिस्थितियां किसी व्यक्ति, किसी आत्मा के स्वभाव और संस्कार मेरे सामने आ रहे हैं, तो वो क्यों है, उसको नॉलेज के आधार पर जब हम देखते हैं तो हम बहुत डीपली उसको स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। वेरी ट्रू और वेरी ट्रू या yes, और तभी हम उससे पार हो सकते हैं। हम केवल उस परीक्षा है, हम पास होना है, तो वो बस उसमें ही फोकस रहता है। लेकिन उस परीक्षा, उस पेपर का मेन आधार, ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको बदल जाए, वो आपको ट्रांसफॉर्म कर जाए, ना कि दूसरों को। पर परीक्षा का अर्थ ही कई ब्राह्मण बच्चे मैंने देखा है, ये लेते हैं कि हमें पास होना है, फिर हम कहते हैं नहीं ये बदले, ये बदल जाए, ये परिस्थिति मेरे लिए बदल जाए, हाँ पेपर है। नहीं, वो दृष्टि अगर सामने रखे तो अ, वो जो बाबा का मेन भाव है, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव है, वो हम अचीव कर पाएंगे। यस 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 थैंक यू या इसमें मैंने एक बाबा की जो चीजें एक नोटिस की, कि बाबा ने कहा सारी रस्सियां टूटी हुई है क्या। तो आई डोंट नो आप सबने क्या सोचा इस बारे में। आई वुड लाइक टू लिसन, मतलब आप लोगों ने इसके बारे में आपको क्या संकल्प आया, क्या विचार आया, मैं कहूँगी कि क्या विचार आया इसको समझते हुए। जी जी सिस्टर, जिन्होंने भी, नीलम सिस्टर, या हाँ, सर्व रस्सियां मीन्स हमारे जो पुराने संबंध हैं, पुराने संस्कार हैं, उन पुराने स्वभाव है, इससे हमने ऊपर उठ रहे, पुराने को छोड़ना और तोड़, यानी कि वहां से तोड़ना और इधर जोड़ना, यही समझा रस्सियां तोड़ना। यस फाइन। नेक्स्ट सिस्टर दीप्ति। जी ओम शांति। जी मेरे चिंतन से और मेरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी रस्सी मेरे लिए मोह की है। वो मोह ना खींचे हमें, ठीक है। वो सबसे बड़ी रस्सी है। ओम शांति। नेक्स्ट जी शरीफ है जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ये जो ओम रस्सियाँ, हाँ जी बोलिए भाई जी, आप बोलिए पहले। ओम शांति। देश है, देह के सर्व संबंध दीदी। देह के
सर्विस संबंध। ठीक है, और आगे? अ, ओम शांति दीदी। दो जी। तरह की रस्सियाँ होती हैं, एक तो स्थूल रस्सियाँ हम्म, जो कि संबंधों से जो हमें दिखती हैं, शरीर से, प्रकृति से वो आती है, हमें बांधती हैं। एक होती है जी सूक्ष्म रस्सियाँ जो मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा। ये जो जी स्थूल रस्सियाँ है ना, वो तो आसानी से हम काट सकते हैं, ऋषि मुनियों ने भी काटी, दूर चले गए प्रकृति से, संबंधों से, पदार्थों से। लेकिन ये जो सूक्ष्म रस्सियाँ हैं जो मन के द्वारा संकल्प होते हैं या बुद्धि या संस्कारों के द्वारा, उनको काटना बहुत मुश्किल है। और ये बाबा हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे उनको काटो। ओम जी शांति। जी। ये सिस्टर का भी। शांति। अभी किसी से सुना तो वो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोच रही थी कि सबको वो मोह की रग या आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, लेकिन लोग क्या कहेंगे उसमें ठीक है। जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट लेते हैं। किसी ने हैंड रेस किया है, ब्रह्मा कुमारी कवि कविता कविता ये सिस्टर जी कविता। ओम शांति दीदी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, दीदी मेरा चिंतन यही चला कि जैसे कठपुतली होती है ना, सारी रस्सियां उसको लगे हुए रहते हैं, तो हाथ हिलाए, कभी सिर हिलाए, कभी नाक हिलाई, तो ऐसे ही ये जो रस्सियां है ना, ये शरीर के से अटैच्ड है, माने देह अभिमान की रस्सियां हम कह सकते हैं। तो पहले देह अभिमान को काटना है, तो सारी जो भी है, क्योंकि शरीर से ही तो सारे है, जैसे कि नाम है, पोजीशन है, संबंध है, संपर्क जो भी है, देह के पदार्थ है, वस्तुएं हैं, सारी रस्सियां ही तो है ये। तो ये देह अभिमान माने शरीर से रिलेटेड जो भी है वो सारी रस्सियां ही है। ठीक है, लगभग सभी का पॉइंट राइट है, और हम टोटलिटी में यही बात कर रहे हैं कि जो देह अभिमान के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं उसको हम रस्सियां कह रहे हैं। यस, इट इज राइट। पदार्थ वस्तु है, उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें उसको हम रस्सियां कह रहे हैं। किसी ने एक पॉइंट पे अच्छी कही कि सूक्ष्म है बहुत। मन, अगर हम मन के अंदर झांके तो ये इतनी सूक्ष्म हो जाती है। तो ये थोड़ी सी कैसी है ये हम देखते हैं। जो मेरा चिंतन चला है, आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं क्योंकि ये इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, तो हम कभी भी उसको 5 मिनट में या आधा घंटे में भी कभी कवर नहीं कर सकते, पर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए वाणियों में भी बाबा ने केवल सूक्ष्म रस्सियां, महीन धागे, महीन रस्सियां इसकी बात की है। वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि वो क्या है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे हम अटके हुए हैं, ये हम देख सकते हैं। एक है कि देह अभिमान, जो जिसको बार बार हम कहते हैं देह अभिमान, एक है बहुत स्थूल, जहाँ पे मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसे लगती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, जो अभी ब्राह्मणों में बिल्कुल नहीं है, मैं मानती हूँ। वो उस तरह का दुनियावी देह भान नहीं। फिर आगे आती है पोजीशन, माना मेरी क्या पोजीशन है, मेरा क्या स्टेटस है। ये सारी चीजें मोर ओवर। फिर होता है संबंध के द्वारा, वो भी एक देहभान की तरफ का है, क्योंकि संबंध देह के वजह से है, इसलिए देह के संबंध बाबा उसको कहते हैं। देह को धारण किया तो संबंध में आए, किसी का पुत्र, किसी का पुत्री, किसी की भाई बहन, व्हाट लॉट्स ऑफ। ओके, वो भी एक लंबी लिस्ट है। वो चीजें आ जाती है जो ये बहुत स्थूल स्थूल बातों पर हम देखते हैं कि हाँ, इसमें हम अपने स्मृति को संभालते हुए इस रोल को प्ले करें। अब उसको और आगे हम जाएंगे तो वो चीजें
सूक्ष्म हो जाती है। कभी हमने सोचा है, जो मैंने ये पॉइंट एक दो बार डिस्कस भी की है, कि हम कई बार ना चाहते हुए भी उस चीज में चले जाते हैं, जैसे कि जात पात धर्म जो हमें समाज ने दिया है, हमको समझ में नहीं आता है, पर वो चीज हम कर जाते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष का भान, फिर है और आगे की कौन सी जाति का, कौन से धर्म का। ओके, अब यहाँ पे ब्राह्मण बच्चे हैं तो और सूक्ष्म हो जाता है कि मैंने वो भी कॉन्शियसनेस देखा है कि हम कन्या है, हम माता है, हम अधर कुमारी है, हम अधर कुमार है, हम कुमार है, कुमारी है। ये ब्राह्मण जीवन में ब्रह्मा के बच्चे हैं तो वो चीज आती है, ये एक्सेप्टेड है। पर हम उसके कॉन्शियसनेस में क्यों आते हैं, जबकि हम आत्मा है, वो हमारा भान रहे। तो मैंने देखा है कि गलती से किसी कन्या को माता कह दिया तो मैंने देखा है कि अंदर से वो हिल जाती है, जबकि इट शुड बी प्राउड फीलिंग। पर हम उस पर कैसे दृष्टि देखते हैं, कैसे उसको, उस पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ये हमारे ऊपर है। मोर ओवर हम इसके ऊपर, हम क्या है, हम आत्मा है। और इसके डीप और उसके आगे जाए क्या है। और संबंधों के बारे में जब हम कहते हैं कि संबंध काटने का अर्थ क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करें आप लोग। मैं इसको और डिटेल में तो नहीं लेके जा सकती हूँ, पर आई एम जस्ट गिविंग द पॉइंट्स कि संबंध का काटना मतलब क्या है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म धागे, रस्सियाँ है, खींचती है। आजकल ये कटिंग कॉर्ड्स, अगर आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे, इट्स वेरी नाइस थिंग। जो कॉर्ड्स को कट करना मतलब क्या, जो रस्सियाँ कहता है बाबा, तो बेसिकली सूक्ष्म में हम जो भी एनर्जी क्रिएट करते हैं किसी आत्मा के साथ, तो वो भी एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज का जो डोर है, जो लिंक है, वो हमारे और उसके साथ जुड़ता है। तो वहां तक हमें उसको क्लीन करना होता है, दैट इज क्लीनिंग ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा को, वो जो हमने बनाया है उसको क्लियर करना। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि हमने माफ किया, हमने ये किया, लेकिन फिर भी विचार नहीं जा रहा है, फिर भी बार बार हम उसी भाव में, उसी आत्मा की तरफ खींच रहे हैं। उसका कारण ये होता है कि जो ये एनर्जी कॉर्ड्स है उसको भी क्लीन करना पड़ता है हमें। तो वो जो एक्चुअल बाबा की किरणें लेकर के हम वो संकल्प करें कि वो कॉर्ड, जिसको कॉर्ड कटिंग कहा हुआ है इन लोगों ने, कि वो रस्सियां सूक्ष्म में भी खत्म करे, वहां तक संबंधों की क्लीनिंग हमें आवश्यक होती है। और आगे किसी ने हाथ रेज किया है, ठीक है जी, सिस्टर निर्मला। हेलो, ओके, लेट मी कंटिन्यू। या सो ये जो कॉर्ड कटिंग के क्या है, ये भी एक तरह का, एक जो सूक्ष्म रस्सियां हमारे अंदर बनी हुई है, इसको हमें कट करना होता है प्रैक्टिकली। और आगे चले तो कई बार हम जो इंफॉर्मेशन, एक और एक पॉइंट दे रही हूँ कि जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं अंदर, उसको भी हम चिपके हुए रहते हैं, उसको भी हम, उस शब्दों को भी हम अपना मानते हैं। देखो अभी हम सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, उसको भी हम अपना मानते हैं। हम कहते हैं कि जो जो उधार का ज्ञान है, जो उधार की इंफॉर्मेशन है, और उसको भी हम चिपक जाते हैं और उसी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। ये और भी सूक्ष्म है, उसको भी देखने की कोशिश करना कि जहाँ पे मेरा मेरा भी आता है, तो ये मेरा मेरा से और आगे सूक्ष्म महीन है कि मेरा भाव, मेरे शब्द,
मेरे पास ये ज्ञान है, ये सारी चीजें जो मेरा है, जो कई बार हम बाहर से सुनते हैं, लेते हैं और उसको हम अपना समझ कर बैठते हैं। तो ये भी हम सूक्ष्म में इस तरीके से चीजों को पकड़े हुए रहते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर विचार करो और फिर एक एक चीज पर हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, अटेंशन दे सकते हैं कि जहाँ पे संबंध संपर्क में पेपर है वहां पे क्या करना है, राइट? वहां पे किस तरीके से हैंडल करना है चीजों को। जहाँ पे स्वभाव संस्कार के टक्कर हो रहे हैं वहां पे कहाँ पे मुझे मोल्ड होना है, वहां पे मुझे कौन सा संस्कार को चेक करके मुझे कहाँ पे परिवर्तन करना है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे प्रैक्टिकली तो ये जो पुरुषार्थ का मजा है वो भी ले सकेंगे। और ये जो बाबा ने कहा है रस्सियाँ, इसको प्रैक्टिकली हम देख पाएंगे और कर पाएंगे कि सूक्ष्म ये जो रस्सियाँ है, स्थूल से सूक्ष्म तक उसको काटना मतलब क्या है, राइट? ठीक। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉप करें यहाँ पे। दीदी आप होमवर्क दीजिए कल के लिए और फिर 5 मिनट योग कराइए, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। जी ठीक है। होमवर्क में ये जो बाबा की आज की जो अभी जो हमने रस्सियों की बात की, उसमें आप चेक करना कि जब जहाँ पे संबंध संपर्क में हमारा चीज ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं चल रहा है, और वहां पे मुझे मेरे अंदर कहाँ पे कौन सी कमी है जिसको मैं परिवर्तित करूं। अपने अंदर वो चेकिंग करना, ना कि दूसरों की तरफ। वो कौन सा धागा है जो मुझे खींच रहा है। जैसे किसी ने एक ने कहा कि मोह, जो रख बाबा कहते हैं कि एक मोह का हो सकता है, और ऐसे कई ऐसी चीजें हो सकती है। तो उसको चेक करो, और चेक करने के बाद देन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि मुझे इस पर क्या एक्शन लेना है। ठीक है। मैंने लास्ट समय भी ये साक्षीपन के अभ्यास की बात की थी, किसी ने किया उस पर अभ्यास, कोई अपनाए, कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? कोई भी एक तो जिसने शांति। किया है। ओम शांति। साक्षीपन का हमने अनुभव किया, जब भी पानी पिए तो ऐसे आत्मा पानी पी रही है, खाना खाते आत्मा खाना खा रही है, और जो भी सिचुएशन बाहर होती उसमें भी साक्षीपन, और चलते फिरते भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अशरीरी होकर जा रहे हैं। तो बहुत याद आई और हमने उसको प्रैक्टिकल किया। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी गुड भाई। जी ओम शांति। आपने जो पिछली क्लास में बताया था कि साक्षीपन मतलब अंदर जाना, अंतर्मुखता, तो मेरा अभ्यास ये रहा कि कोशिश हम जब भी करते हैं जाने की तो कुछ देर मतलब रह पाते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बाहर की चीजें बार बार खींचती हैं अपनी तरफ। खींचती सो वन हैज टू कीप रिमाइंडिंग। और तो मतलब मेरा ये एक्चुअली एक्सपीरियंस भी है और इन अ वे क्वेश्चन भी है कि एक तो होता है कि अंतर्मुखता का अभ्यास, जब हम डीप जाएंगे तो हम कुछ विल रियलाइज समथिंग, लेकिन बहुत एनर्जी उसी में चली जाती है कि मन बाहर जाता है, उसको वापस अंदर की। सो हाउ, उसके बारे में अगर आप कुछ गाइड कर पाए तो, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ओम शांति। नहीं, मुझे उसमें और एक आपको पूछना है कि जी यू फीलिंग एनर्जी लो हो रही है उसके वजह से, वो जो युद्ध चल रहा है दैट इज नॉट फीलिंग गुड फॉर यू, एग्जैक्टली क्या है? या आपको ये लग रहा है कि मैं रह नहीं पा रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या कंसर्न है इसमें आपका?
जैसे अगर सुबह करते हैं तो वो उस मोड में आना आसान रहता है अंतर्मुखता के। लेकिन अगर आप जैसे कहीं से आ रहे हैं, जैसे कुछ आपने एक लंबी मीटिंग करी जो थोड़ी chaotic थी, या किसी से जी बात करी आपने, जी और तो उस दौरान मुश्किल रहती है, और उसके बाद अगर आप आके उसके बारे में रियलाइज करने की, या उसके बारे में आप उसके बारे में अंतर्मुख होने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये हुआ तो क्या मुझे कुछ अलग तरीके से रिएक्ट डील करना चाहिए था, तो उस पॉइंट पे जितना जैसे सुबह होता है या एकांत में होता है वैसा मतलब वैसा अंदर नहीं जा पाता मैं, तो नहीं वो कंफ्यूजन ही होती है कि नहीं, इसमें मतलब कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है भाई जी, बिकॉज हम सभी पुरुषार्थी है अभी। वो स्थिति पूरी स्टेबल हो जाए तो आत्मा देह से कंप्लीट अलग हो जाए, राइट। लेकिन जो अभी की जो पुरुषार्थ की स्टेज है उसमें एक जो अलर्टनेस आने की जो स्टेज होती है उसमें थोड़ा सा होता है हमें कि हमें लगता है कि मैं यहाँ तक रह पाया, लेकिन उसके बाद मैं पूरा जो बाहर का वायुमंडल था, ये जो एनवायरनमेंट था उसमें चला गया, राइट। देन मैं जब वापस अकेले आया तो मुझे समझ में आया कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या मैं यहाँ पे मुझे इस तरीके से अपने आप को संभालना था, राइट। एम आई राइट? करेक्ट जी, यस एब्सोल्यूट। यस, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये करते करते ही वो हमारी आदत बनेगी। अभी हमारी आदत क्या है? हमारी आदत है बार बार बाह्य मुक्ता में जाने की, बार बार उस बॉडी कॉन्शियस में जाने की। बॉडी कॉन्शियस इज नॉट जस्ट अबाउट योर बॉडी थिंग, इट इज मोर अबाउट योर सराउंडिंग्स, जो भी चल रहा है उस वक्त। कभी किसी व्यक्ति के बोलने के प्रभाव में आना, किसी वायुमंडल के प्रभाव में आना, एनवायरमेंट के प्रभाव में आना, तो ये चीज होगी। लेकिन ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि जब हम एकांत में जाते हैं एंड हम अपना चेक कर रहे हैं, तो वहां पे हमारी क्या गलती है या हम कहाँ पे रह नहीं पाए, ये चेकिंग ही हमें चेंज करेगी। और ये धीरे धीरे होगा, बिकॉज ये पुरुषार्थ ही हमें हैबिचुअल बनेगा आत्मस्मृति में लाने के लिए। तो कोई गलत नहीं है जो हो रहा है, कोई भी गलत नहीं है। जैसे जी खाने पीने की चीजें ले, कभी बोलने की चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि हम बोलते समय भी कहाँ तक हम अपनी स्मृति में रहते हैं। तो एक आध बार हो गया कि हम बोलने में ही हो गए, हम उसी शब्द में ही, उसी भाव में ही चले गए, नहीं वहां पे मेरी स्मृति रह रही है क्या, ये और महीन चीज है। तो वो हमें अपनी उस प्रैक्टिस से ही होगा। तो अभी जो आपने कहा है विच इज परफेक्टली राइट, परफेक्टली ओके, और मैंने भी ये चीज अनुभव की हुई है। और वो धीरे धीरे होगा। फिर एक स्टेज आएगी कि आप इसमें इस चीज करते समय आप चीज कर भी रहे हो, लेकिन मेरी अपनी आत्मस्मृति वहां पे जागृत है, जिसको इस चीज को ही बाबा ने जागती ज्योत कहा हुआ है, जो शब्द बाबा यूज करते हैं साकार वाणी में। ठीक है। जी। और एक हाँ चीज जो आपने अभ्यास के लिए बताई थी वो बहुत मतलब सिंपल सुनने में लगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव रही, कि अब जो आपने कहा था कि कब ये भी अभ्यास अगर हम करें कि कोई कुछ बोले तो जवाब देने से पहले अगर हम हाँ सोचें या हम कहें कि मैं जवाब अभी हाँ दूंगा ही नहीं, लेट मी हाँ नॉट रिएक्ट राइट नाउ, yes, लेट मी नॉट रिएक्ट एट ऑल फॉर हाफ एन आवर 1 आवर, तो वो बहुत हेल्प करती है, क्योंकि yes, फिर आप जो होता है ना कि जैसे मैंने पहले बताया कि हम बाद में आके सोचते हैं कि मुझे ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, हम्म, तो अगर हमने एटलीस्ट मुख से रिएक्ट नहीं करा तो वो रिएक्शन तो हुआ नहीं, तो एटलीस्ट that's दैट रियली हेल्प्स, सो दैट वाज exactly। वो हेल्प वेरी क्या हेल्प। किया वो आप बता पाएंगे सभी आत्माओं को, यहाँ पे जो भी है, जो भी जी, सुन रहे जैसे हैं। जैसे मतलब मैं मतलब आप ये मुरली क्लास का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर पहले होता था कि शाम को 9 बजे, 8:30 9 जो हमारा टाइम है, तो घर में खाने पीने का टाइम होता है, हम्म, तो वो हमेशा मैंने, इवन दो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई मना करता है या रोकता है, वैसे सपोर्टिव है, लेकिन उनको लगता है कि खाने का टाइम हो गया तो कोई बीच में हम्म, आके खटखट करेगा कि हम्म, खाना लगा दिया है, आ जाओ खा लो। हम्म,
तो पहले मैं मतलब जब चल रही होती तो मुझे आई यूज टू रिएक्ट कि मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि क्लास मेरी चलती है, फिर भी शी इज माई मदर, तो वो आके बोलती हैं, उनका है कि टाइम से गर्म खाना खा लो। तो वो इवन दो दे नो इट्स द टाइम, सो आई टोल्ड माई सेल्फ कि उनका भाव अच्छा ही है, मैंने उनको बता दिया है कि मेरी क्लास है, तो बस मैं चुपचाप मैं बैठ के क्लास सुनता रहता हूँ। तो अभी धीरे धीरे उनको शायद सबकॉन्शियसली समझ में आ गया है कि खटखट करने का अभी कुछ फायदा नहीं है, दरवाजा खटखटाने का, जब उसकी क्लास खत्म होगी तो वो अपने आप आ जाएगा। ओके, पे दैट्स गुड। सो और सो जब दिस वाज वन रिएक्ट नहीं एग्जांपल। करते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि अब जवाब ना ही दे तो अच्छा है। करेक्ट करेक्ट क्यों करेक्ट बोलना है? क्यों बोलना करेक्ट। है? जी बोलने की जरूरत नहीं लगती है फिर, राइट? जी और जी वो हमारे अंदर आदत बनती जाती है। जी वो सुख सिस्टर। है। थैंक यू भाई जी। जी, सॉरी जी, मैंने ज्यादा टाइम लिया। थैंक यू सो नहीं, मच। इट्स ओके। ओम शांति। बहुत सुंदर डिस्कशन रहा और बहुत ही कुछ सीखने को मिला आज की क्लास से। और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि जब हमने भी ये बात अपनाई अपने लाइफ में कि अभी कुछ बातों का जवाब देना सही नहीं है, हम कुछ देर बाद देंगे, तो आधी सिचुएशन तो खत्म हो ही जाती है। मतलब जैसे एकदम से रिएक्ट करने से बहुत ज़्यादा आक्रोश भी आ जाता है। कई बार कुछ सिचुएशन घर में ऐसी होती है कि सामने वाली आत्माएँ ना चाहते हुए भी हमें अपने बातों में ले आती हैं, और हमारा रिएक्शन होता है कि जब हम किसी को परेशान नहीं करते तो कोई आत्मा क्यों आती है हमें परेशान करने के लिए? तो फिर उस चीज़ में हमारा रिएक्शन ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो अभी समझ में आने लगा कि कुछ चीज़ों को कुछ समय के लिए टालना ही ईज़ी है। जैसे बहुत बार सुनते हैं ना कि अभी मन को कहें चुप, थोड़ी देर के लिए वेट करो, आपसे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो वैसे ही घर में भी हमने यूज़ करना शुरू किया। जैसे कई घर वाले कई बार बोलते हैं कि आओ बात करनी है इस बारे में, ऐसे बात कैसे हो गई है घर में? ऐसे तो होनी नहीं चाहिए थी, आपने ऐसे कैसे कर दिया? तो हम कहते हैं अभी थोड़ी देर आप वेट कीजिए, हम आपसे या तो सुबह बात करेंगे या कल रात को बात करेंगे। ऐसे करने से बहुत सारी बातें तुरंत खत्म हो जाती हैं और फिर बढ़ती भी नहीं है। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच दीदी। आप 2 मिनट योग करवाइएगा। आज टाइम हो गया है हमारा, फिर हम जी, कॉल को एंड करेंगे। ठीक है। पोल का आंसर दीजिएंगे। सभी पोल का आंसर एक बार दीजिए। पोल लॉन्च हुआ है। हम अपने आत्मिक स्मृति में चलते हैं अभी। वापस सभी अपने आप को विचारते कि मैं इस देह से अलग, देह से न्यारी, मन से भी अलग, मन को चलाने वाली एक चेतना हूँ, शक्ति हूँ, ऊर्जा हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। अपने आप को इस भौतिक जगत से, भौतिक दुनिया से अलग करते हुए मन बुद्धि के आधार पर मैं उस परम धाम में, अपने घर में स्वयं को देखती हूँ।
जहाँ चैतन्य लाल सुनहरा प्रकाश है, अपार शांति है। और उसी अपार शांति में, अपने स्वधर्म में मैं स्थित हो जाती हूँ। इसी शांति में, इसी साइलेंस में मैं आत्मा अपने पिता, परमात्मा, परम पिता शिव से मंगल मिलन मनाती हूँ। शांति।